नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र के भाग। उससे पहले कुछ परिभाषाओं को जानेंगे पाचन तंत्र से संबंधित। पहले परिभाषा है पाचन। पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होना ही पाचन कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन ये भोजन के रूप में लेते हैं, इसको सरल भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? मुख से लेकर के गुदा भाग तक एक सतत नली पाई जाती है। मुख से लेकर के गुदा भाग तक एक सतत नली पाई जाती है जिससे भोजन गुजरता है, उन्हें क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल मुख गुहिका, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, मलद्वार आदि से मिलकर के बनी हुई होती है। तो अतः अपन कह सकते हैं मुख गुहिका, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय व मलद्वार से मिलकर के एक नली नुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिससे भोजन गुजरता है, उसे आहार नाल कहा जाता है। अगली परिभाषा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? आहार नाल व भोजन पचाने में सहायक ग्रंथियां। आहार नाल व भोजन पचाने में सहायक ग्रंथियां मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अगला भाग है मुख। मुख पाचन तंत्र का पहला भाग है मुख। मुख के द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं मनुष्य। इसी तरह अलग अलग प्राणियों में भोजन अंदर लेने की क्रिया अलग अलग होती है। तो मुख के द्वारा भोजन को अंदर लेना, या अपन ये कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं, यानी भोजन को अंदर लेना। तो मुख के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत व जीभ। क्या पाए जाते हैं? दांत व जीभ। दांत व जीभ। पहला अपन पढ़ेंगे दांत। दांत ये कितने बार आता है अपने जीवन के अंदर? तो ये 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? जीवन में 2 बार आते हैं। दांत जीवन में 2 बार आते हैं। 2 बार आता है, जिसमें जब शिशु जो जन्म लेता है बच्चा, उसके पश्चात 6 माह का हो जाता है, उस समय उसके दांत आ जाते हैं। कितने माह का हो जाता है? 6 माह का। तो शिशु जब 6 माह का हो जाता है तो उसके मुख में दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब शिशु कितने माह का हो जाता है? 6 माह का हो जाता है, तो उसके मुख के अंदर क्या आने प्रारंभ हो जाते हैं? दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है, बालक बड़ा हो जाता है, यानी बालक 8 वर्ष का हो जाता है, तो ये दांत जो अस्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो दांत गिर जाते हैं। उसके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं और उन दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। तो एक बार तो अस्थायी दांत आते हैं, अस्थायी, उसकी संख्या होती है 20। कितने दांत होते हैं? 20। अस्थायी संख्या की होती है 20। दूसरा होता है स्थायी दांत। स्थायी दांत, इनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। तो स्थायी दांतों की संख्या 32 होते हैं और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होते हैं। इसे दूध के दांत भी कहा जाता है। स्थायी जो 32 दांत होते हैं, ये संरचना और कार्य की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है?
4 भागों में बांटा गया है। वो 4 कौन कौन से भाग है देखिए। पहला है कृतनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचौरणक और चौथा है चौरणक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दांत। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कृतनक, रदनक, अग्रचौरणक और चौरणक। कृतनक दांतों की संख्या होती है 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, यानी सबसे आगे के दांत। इस प्रकार से दांत व्यवस्थित रहते हैं मुख के अंदर, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में। तो यहाँ सबसे बीच में जो दांत होते हैं वो चपटे इस प्रकार से दांत होते हैं, धारदार होते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो ये दांत होते हैं जो बीच के दांत, ये 4 होते हैं संख्या में। और ये दांत होते हैं कृतनक दांत, जो तीखे और धारदार होते हैं, चपटे और धारदार होते हैं। ये दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगला है रदनक। रदनक दांत ये 4 ऊपरी जबड़े में होता है और 4 ही निचले जबड़े में होता है। इसी तरह रदनक दांत, इसकी तरफ यहां पर एक तीखा सा दांत, आगे से तिकोना दांत, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तीखा दांत होता है आगे से, ये थोड़ा सा दूसरे दांतों से थोड़ा सा बड़ा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसका आभास भी नहीं होता है। ये मांसाहारी जंतुओं के अंदर अधिक विकसित होते हैं क्योंकि ये तीखे दांत होते हैं, उसको जो मांस खाते हैं उस मांस को चीरना पड़ता है। तो रदनक दांत की संख्या होती है, एक कृतनक दांत की इस तरफ होती है बाईं तरफ और एक दाईं तरफ होती है। इसी तरह ऊपरी जबड़े में भी एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो कितनी होगी? 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में होगी। इसी तरह अग्रचौरणक, जस्ट रदनक के पास में जो दांत पाया जाता है वो होता है अग्रचौरणक। और अग्रचौरणकों की संख्या होती है 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। 4 ऊपरी जबड़े में नहीं, 2 तो इस तरफ होते हैं रदनक के पास में और 2 बाईं तरफ और 2 दाहिनी तरफ, ये निचले जबड़े होगी। इसी तरह ऊपरी जबड़े में 2 और 2 बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ पाए जाते हैं। तो इस तरह 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में होते हैं। और अंतिम जो दांत है वो चौरणक दांत है। इसकी संख्या होती है 6 ऊपरी जबड़े में और 6 ही निचली जबड़े में। अतः अपन कह सकते हैं 3 बाईं ओर और 3 दाईं ओर। इसी तरह ऊपरी जबड़े में भी 3 बाईं और 3 दाईं ओर स्थित होते हैं। तो इनकी संख्या हो गई है 32। कितनी होगी? 32। तो देखिए वापस पुनः कृतनक दांत, इसकी संख्या होती है 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। टोटल कितनी होगी? जब इससे जोड़ा जाए तो 8 हो जाएगी। इसी तरह रदनक 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। कितने हो गए? 4। ये बट्टा में नहीं, इसीलिए लिखा है ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में पाया जाता है। तो 4 ऊपरी जबड़े में कृतनक और 4 निचले जबड़े में कितने हो गए? 8। रदनक 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में कितने हो गए? 4। इसी तरह अग्रचौरण की संख्या 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, यानी कितनी हो गई? 8। इसी तरह चौरणक, इसकी संख्या 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचली जबड़े में, तो कितने हो गई? 12। टोटल संख्या हो गई है 32। तो कुल दांतों की संख्या कितनी होती है मुख के अंदर? 32 होती है। 32 दांतों की संख्या होती है। इस दांतों का क्या कार्य होता है? तो दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना, चीरना, फाड़ना व पीसना। भोजन को चबाना, चीरना, फाड़ना, पीसना आदि कार्य किसके होते हैं? दांत के कार्य। भोजन को चबाना, चीरना, फाड़ना आदि कार्य होते हैं किसके? दांत के। यानी दांत भोजन को चबाने, चीरने और फाड़ने में काम आता है, जिससे भोजन है महीन चूर्णों में परिवर्तित हो जाता है। किस चूर्णों में परिवर्तित हो जाता है? महीन चूर्णों में परिवर्तित हो जाता है। अगला है जीभ। दूसरा मुख के अंदर कौन सा भाग है? जीभ।
जीभ। जीभ की संरचना कैसी होती है? जीभ एक मांसल चपटी संरचना होती है, यानी इस प्रकार की संरचनाएं होती है। जीभ के यहाँ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं किसी भोजन के स्वाद का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जीभ की संरचना कैसी होती है? चपटी मांसल संरचना होती है और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये क्या है? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं का क्या होता है? भोजन के स्वाद का पता लगाना। क्या कार्य होता है? भोजन के स्वाद का पता लगाना। इसी तरह इस पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। क्या नाम है? लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि है वो लार रस का स्रावण करती है। किस रस का स्रावण करती है? लार रस का स्रावण करती है। इस पर और क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाई जाती है जो किस रस का स्रावण करती है? लार रस का स्रावण करती है। और लार रस के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम। तो जीभ का कार्य क्या हो गया? स्वाद का पता लगाना। किसके द्वारा लगाया जाता है? जीभ के द्वारा स्वाद का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह दूसरा कार्य क्या हो गया? जीभ बोलने में सहायक होती है। बोलने में सहायक। इस तरह जीभ की निचली सतह पर लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार रस का स्रावण करती है। जीभ किस रस का स्रावण करती है? लार रस को स्रावित करती है। और जीभ भोजन के अंदर लार को मिलाने का कार्य करती है जिससे भोजन क्या बन जाता है? चिपचिपा बन जाता है। और लार के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स मंड को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है, यानी जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं। तो तीसरा कार्य हो गया भोजन को पचाने में सहायक। और चौथा कार्य है भोजन को निगलने में सहायक। भोजन को निगलने में सहायक। तो इसके चार कार्य हो गए। जीभ का कार्य हो गया स्वाद का पता लगाना, बोलने में सहायक, भोजन को पचाने में सहायक। स्वाद का पता लगाने में, बोलने में सहायक, भोजन को पचाने में सहायक और भोजन को निगलने में सहायक। निगलने में किस प्रकार सहायक होता है? क्योंकि लार रस का स्रावण करती है और लार रस है जीभ क्या करती है? भोजन के अंदर घोलने का कार्य करती है। और जैसे ही भोजन के अंदर ये लार घुल जाती है तो एक चिपचिपा पदार्थ इस प्रकार से लुगदीनुमा संरचना बन जाती है जिसे अपन निगलने में आसानी होती है। तो ये हुआ जीभ का कार्य। तो लार रस के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन व एमाइलेज। टाइलिन व एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम ये किस पर क्रिया करते हैं? मंड पर क्रिया करते हैं। मंड को किस में परिवर्तन कर देते हैं? माल्टोज में परिवर्तन कर देते हैं। तो अतः ये जटिल भाग से किस भाग में रूपांतरित कर रहा है? सरल भाग में रूपांतरित कर रहा है। अतः आप देख रहे हैं कि जो पाचन है वो कहां से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। आगे ये जो मुख्य गुहिका है ये किस में खुलती है? ग्रसिका में खुलती है, यानी इस भाग के अंदर आकर के खुलती है। और ये भाग आगे जाकर के किस में खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। और ग्रास नली आगे जाकर के किस में जाकर के खुलती है? आमाशय के अंदर जाके खुलती है। तो अगला अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में भोजन नली और आमाशय। अगला है दंतशय। दंतशय
क्या होता है, यानी जब अपन भोजन करते हैं तो अन्न कण यानी जो शर्करा होती है वो दांतों के अंदर चिपक करके रह जाती है। जब अच्छी तरह से अपन दांतुन नहीं करते हैं या कुल्ला नहीं करते हैं तो दांतों से चिपक करके रह जाते हैं। तो बहुत सारे मुख में लाभदायक जीव पाए जाते हैं और कुछ हानिकारक जीवों की भी मात्रा होती है। वो हानिकारक जीव उस पर वृद्धि करना प्रारंभ कर जाता है, उसे सरल भागों में तोड़ता है, यानी उससे पोषण प्राप्त करता है और वहाँ पर अम्ल का स्रावन कर देता है। और जब अम्ल स्रावित होता है और अम्ल के कारण दांत है वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे टूट करके नीचे गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं दंतशय। तो देखिए दंतशय क्या है, भोजन करते समय दांतों में अन्न कण चिपक कर रह जाते हैं, जिससे मुख में हानिकारक सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, जो अन्न कणों व शर्करा का विघटन कर अम्ल का स्रावन करते हैं। अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे दांत धीरे धीरे काले पड़कर गिरने लगते हैं, जिसे दंतशय कहते हैं। तो आपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मीठा है वो कम खाना चाहिए। मीठा कम किस लिए खाना चाहिए, क्योंकि मीठा क्या है, शर्करा है, और जब शर्करा दांतों के अंदर चिपक करके रह जाती है तो ये इस हानिकारक सूक्ष्मजीवों की अति वृद्धि हो जाती है और अति अम्ल का स्रावन करते हैं, जिससे दांत है वो जल्दी से संक्षारित हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए दांतुन करना चाहिए समय समय पर। तो इसका बचाव क्या है, बचाव प्रतिदिन 2 बार, प्रतिदिन कितने बार, 2 बार दांतुन व ब्रश करना चाहिए, यानी दंत मंजन करना चाहिए। इसी तरह भोजन के पश्चात अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। गंदी अंगुली नहीं डालनी चाहिए मुंह के अंदर, जिससे दांतों की सुरक्षा हो सके और दंत क्षय से बच सके। तो जो दंत का क्षय होता है सबसे कठोर भाग होता है दांत का, वो होता है इनेमल। तो इनेमल का भी ये संक्षारण कर देते हैं। इसलिए दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, समय समय पर दांतुन व ब्रश करना चाहिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।